नहीं तो नहीं करना, मैं कुमारी बैठी रहूं। आखिर जामवती अपनी जिद पर अड़ी रही। जामवंत जी ने भगवान राम से कहा कि मेरी बेटी ने जिद किया है कि वो आपसे विवाह करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। क्या आप कृपा करके विवाह करने के लिए तैयार हैं? राम जी ने कहा हरगिज नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। बोले मेरी बेटी की भी प्रतिज्ञा यही है कि वो आपसे विवाह करेगी। अब क्या होगा बताइए? तो राम जी ने कहा जामवती को समझा दो कि अगर वो मुझसे विवाह करना चाहती है तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तब मैं अनेक विवाह करूंगा और फिर तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी बन सकती है। तो बेटी से कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे जब तक कि मेरा कृष्ण अवतार ना हो जाए। कहाँ भगवान राम त्रेता में हुए थे और तब से उसकी बेटी जामवती प्रतीक्षा करती रही। और फिर जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए भगवान नारायण ने, और तब जामवती के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष बीत गए होंगे इस बीच में? बीत गए नहीं बीत गए? तो आखिर जामवती बूढ़ी क्यों नहीं हुई, मरी क्यों नहीं? प्रश्न तो उठेगा ना। तो इसका उत्तर ये है कि ये जामवंत जी कौन है? ये ब्रह्मा जी है और उन्हीं की बेटी है जामवती। तो ब्रह्मा जी देवता हैं और देवता की पुत्री तो देवी के समान होगी ना। तो देवी का शरीर कहीं बूढ़ा होता है कि मरता है? इसलिए जामवती न तो बूढ़ी हुई न तो मरी। उसी जामवती के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह किया। तो कैसे विवाह किया? जब प्रसेन घर लौट के नहीं आया, सत्राजित को संदेह हुआ कि मेरे भाई को कृष्ण ने ही मरवा दिया, क्योंकि मणि मांगी मैंने मणि दी नहीं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे ऊपर सत्राजित इतना झूठा आरोप लगा रहा है, चलो कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कुछ लोगों को साथ लेकर के गए वन में और पता लगाया कि आखिर प्रसेन का हुआ क्या। तो पता चल गया कि प्रसेन को तो एक सिंह ने मार दिया और सिंह के पैर के निशान को देखते हुए आगे बढ़े तो देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है और रीछ के पैर के निशान दिखाई पड़े। रीछ के पैर के निशानों को देखते हुए आगे बढ़े तो एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। भगवान कृष्ण अपने साथियों से कहते हैं कि हो न हो इसी गुफा में वो रीछ रहता है जिसने उस सिंह को मारा और मणि भी उसके पास होगी। मैं इस गुफा के भीतर जा रहा हूं, 7 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर मैं 7 दिनों के भीतर गुफा से बाहर न निकलूं तो तुम लोग वापस चले जाओ। 7 दिन क्या 12 दिन तक प्रतीक्षा की। 12 दिन तक भगवान कृष्ण बाहर नहीं निकले। तो वो लोग जा करके देवकी वसुदेव को महाराज उग्रसेन को बता दिए कि ऐसी ऐसी बात है, गुफा से बाहर नहीं निकले, हम लोग वापस आ गए हैं। तो देवकी वसुदेव को चिंता हो गई कि हो न हो मेरा बेटा कृष्ण किसी घोर संकट में पड़ा हुआ है। और हुआ ऐसा था कि जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण को 27 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। जामवंत जी भी तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्मा में ताकत नहीं है क्या? 28वें दिन जामवंत परास्त हो गया। तब जामवंत ने सोचा कि मुझे पराजित करने वाला भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो जो त्रेता में मेरे आराध्य भगवान श्री राम थे, लगता है कि उन्हीं का कृष्णावतार हो गया है और ये साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण है। और तब उन्होंने अपनी कन्या जामवती भी दे दी
और सिमंतक मणि भी दे दी और क्षमा भी मांगा। 28वें दिन जाम्बती